आप सभी लोगों को राम राम। रोल्स रॉयस वाले अब वाकई में अपने कस्टमर्स चुनने लगे हैं। इन्होंने एक अपना नया कोच बिल्ड प्रोग्राम लॉन्च करा है जो कि सिर्फ इनवाइट ओनली है। मतलब आप चाहो कि भाई आप पे पैसे हैं और आप कस्टमर बनना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते। ये इनवाइट मिलेगा तभी कस्टमर बनोगे। और इसमें सिर्फ कस्टमर नहीं बनना है, आप अपनी गाड़ी तो कस्टमाइज करवा ही सकते हो। गाड़ी बनने के दौरान भी आप वहां पर उपस्थित हो सकते हो। हर स्टेप में आप इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो। ये सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं कर रहा रोल्स रॉयस। इनकी जो पुरानी गाड़ियां हैं स्वैप टेल, बोट टेल, ड्रॉप टेल, इन गाड़ियों में भी ये लोग कर चुके हैं पहले भी। अभी ये लोग स्पेक्टर ईवी के साथ ये करने वाले हैं जो अप्रैल 2026 में रिवील होने वाली है। मर्सिडीज मेबैक एस क्लास को के अपडेटेड वर्जन को रिवील किया गया है। इसमें पहले से ज़्यादा पावरफुल V8 इंजन मिलने लगा है जो लगभग 612 bhp की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी को अगले साल 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा। लैम्बोर्गिनी 2030 तक अपनी पहली ईवी रिवील करने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये 2030 के बाद में रिवील करेगा। और ये तो चलो ये था कि पहली ईवी कर रहे थे। कई सारे ब्रांड्स थे जो 2030 तक ओनली इलेक्ट्रिक होने वाले थे। कुछ 2035 तक ओनली इलेक्ट्रिक होने वाले थे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाया करेंगे। इस तरह की सारी ब्रांड्स पीछे हट चुकी हैं क्योंकि ग्लोबली ईवी की डिमांड घट रही है, हाइब्रिड की डिमांड बढ़ रही है। तो जिन किसी भी ब्रांड्स ने ये सोचा था कि 2030 तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाएंगे, पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल होंगे उन सबको बंद कर देंगे, वो सब लोग अपनी बातों से हट गए हैं पीछे। रेनो डस्टर की फ्यूल एफिशिएंसी निकलकर सामने आ गई है। इसमें 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 17.75 के एमपीएल, जबकि ऑटोमेटिक मतलब डीसीटी में 18.45 के एमपीएल का माइलेज मिलता है। जो छोटा वाला इंजन है 1 लीटर और 1.8 लीटर, उसकी माइलेज फिगर्स निकलकर सामने नहीं आए हैं। इसका माइलेज है मतलब 17-18 का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैगुआर और चेरी एक चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है और जैगुआर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। ये दोनों मिलकर एक फ्रीलैंडर, जो कि पुराना नाम है चाइना का पॉपुलर, उसको रिवाइव करने वाले हैं, जिंदा करने वाले हैं। पार्टनरशिप करके एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड बनाएंगे। शुरुआत में चाइनीज मार्केट में ये काम किया करेंगे, उसके बाद जहां आएंगे जब आएंगे तो आएंगे देखेंगे। जो इनकी गाड़ी होगी ना फ्रीलैंडर सबसे पहली, उसकी कुछ इमेजेस निकल के आई हैं। इमेजेस में थोड़ी टूटी फूटी लग रही होगी क्योंकि इसका क्रैश टेस्ट किया जा रहा था और वहीं की लीक्ड इमेजेस हैं। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को आप देख सकते हो। इंडिया नहीं आने वाली फिलहाल, पर देख सकते हो भाई, देख लो। फॉक्सवैगन वाले टाइगून के फेसलिफ्ट को 9 अप्रैल को रिवील करने वाले हैं। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके पास अब डेट है 9 अप्रैल। चेंजेस बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत करना कि डिज़ाइन एकदम से अंटिशंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत मिनिमल चेंजेस मिलेंगे आपको फीचर्स में और डिज़ाइन में। Volkswagen ID Polo EV इस साल मई में डेब्यू हो सकती है ग्लोबली। उसकी इमेजेस कुछ निकलकर सामने आई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। BMW वाले 15 मई को अपने अल्पीना या फिर अल्पाइना मॉडल्स को डेब्यू करने वाले हैं। ये जो मॉडल्स है ना, इनकी यूएसपी ये है कि लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों का मिक्सचर इन अल्पीना या अल्पाइना मॉडल्स में आपको देखने को मिला करेगा। मुंबई में लगभग 1-1.5 महीने पहले एक म्यूजिकल रोड स्टार्ट की गई थी। उसमें क्या था ना, कुछ इस तरह से डिजाइन किया था रोड के साइड में एक पैच को कि अगर आप उसके ऊपर से अपनी गाड़ी को निकालते हो तो जय हो करके जो स्लमडॉग मिलियनेयर का सॉन्ग था वो प्ले होता था। बड़ा अच्छा लगता था भाई। हम लोगों ने 1-2 बार रील में प्ले होते हुए देखा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उनकी सोचो जो वहाँ रह रहे हैं, उस ब्रीच कैंडी करके शायद जगह उस एरिया का नाम जो है, वहाँ के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उठ रहे हैं तो जय हो, सो रहे हैं तो जय हो, बाथरूम में तो जय हो, खा रहे हैं तो जय हो, खाना बना रहे हैं तो जय हो, किसी से बात कर रहे हैं तो जय हो। दिन भर उनकी जय हो रही है भाई साहब। वो परेशान होके लगभग 600 से भी ज़्यादा फैमिलीज ने कंप्लेंट किया कि भाई हम और जय हो नहीं करवा पाएंगे, इसको बंद करो। तो गवर्नमेंट ने परमानेंटली नहीं, टेम्परली इसको बंद कर दिया है। कुछ स्पेशल ओकेशंस पे शायद इसको खोला जाएगा, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है कब खोला जाएगा, बट हाँ वो परमानेंटली बंद नहीं किया गया है, टेम्परली किया गया है। महिंद्रा ने कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर थोड़ी चिंताएं जताई हैं। कैफे 3 नॉर्म्स क्या है ना, वजन के हिसाब से चलता है। जो एमिशंस हैं भारी गाड़ी के लिए ज़्यादा होंगे, हल्की गाड़ी के लिए कम होंगे। अब महिंद्रा के पास सिर्फ भारी गाड़ियां हैं तो उसका कहना कुछ और है, मारुति के पास ज़्यादातर हल्की गाड़ियां हैं तो उसका कहना कुछ और है। तो हर कोई कंपनी इस कैफे 3 नॉर्म से परेशान है। इसलिए मैंने पिछले संडे को आप लोगों को बोला था ये कैफे 3 नॉर्म्स हो सकता है डिले हो। यही कारण है कि हर कोई कंपनी अपना झंडा लेके खड़ी है कि भाई हमें यहाँ दिक्कत है, और कैफे 3 नॉर्म्स शायद उनमें कुछ चेंजेस हो या शायद हो सकता है वो थोड़ा डिले हो। गवर्नमेंट का ये सोचना है कि अब E20 से बढ़कर E25 ब्लेंड किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है।
जबकि गाड़ी बनाने वाली कंपनीज का कहना है ऐसा मत करो, ठीक नहीं है। गाड़ियों में जो नुकसान हो रहा है E20 पेट्रोल की वजह से, अभी तक उससे ही नहीं निकल पाई है जनता, और आप E25 की तरफ जाने को बोल रहे हो। तो बॉस, कंपेटिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ये सब को टाटा बाय बाय कह दो अगर E20 से E25 जाता है तो। अभी एक न्यूज़ और है इथेनॉल से रिलेटेड, अभी बताऊंगा मैं आपको। डस्टर हाइब्रिड की टेस्टिंग अभी तक बंद नहीं हुई है। बेंगलुरु में इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। मतलब टेस्ट कर रहे हो ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इसको अब ढक्के क्यों रखा है भाई। डिजाइन में थोड़ा ना कोई चेंज है हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में। अब काहे को कैमोफ्लेज लगा के रखा हुआ है, अब तो हटा दो। कमाल है। कुछ कंपनीज ने मिलकर एक प्रपोजल दिया था, वही कैफे 3 वाला, और सारी चीज़ों को जिस प्रपोजल के हिसाब से थोड़ा चीज़ें चलती हैं, JDV की डेफिनेशन वगैरह बना के दी थी जीरो एमिशन व्हीकल्स की, कि ये सब छोड़ो सीधे इलेक्ट्रिक पर आते हैं। जैसे कि महिंद्रा, टाटा, MG, इन कंपनीज का कहना था कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इन कंपनीज ने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। तो नीति आयोग ने हाल फिलहाल इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। फॉक्सवैगन और स्कूडा लोकलाइजेशन करने वाले हैं। लोकलाइजेशन मतलब कि स्कूटा तो थोड़ा बहुत कर भी रहा है, फॉक्सवैगन भी करने वाला है कि यहाँ पर पार्ट्स बनाया करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गाड़ियों की कॉस्ट और गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों पर थोड़ा कमान कसा जा सके। तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। इनको जो करना चाहिए था सालों पहले वो अब कर रहे हैं, वो भी तब कर रहे हैं जब इनकी डिमांड बढ़ी है। दिल्ली में EV पॉलिसी 2.0 को अप्लाई किया गया है। इसके तहत क्या है ना, जो पुरानी गाड़ियां हैं अगर आप उसको स्क्रैप करते हो तो आपको EV गाड़ी खरीदने पर ज़्यादा फायदा मिलता है। लगभग 1 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिल सकता है नई EV गाड़ी खरीदने पर, और ये जो बेनिफिट है वो शुरुआती 1 लाख कस्टमर्स को मिलेगा। इसी तरह से 2 व्हील गाड़ियों का अलग अलग बेनिफिट है, शायद 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, कॉमर्शियल गाड़ी पर 25,000 का बेनिफिट है, ऐसे करके है। कुछ अलग अलग इंसेंटिव्स हैं। इनकेस अगर आप दिल्ली में रहते हो तो BS4 या उससे पुरानी किसी गाड़ी को स्क्रैप करते हो और EV गाड़ी नहीं खरीदते हो तो आपको फायदा हो सकता है अच्छा खासा। फरारी वाले जो CEO वाले भैया हैं उनका ये कहना है कि बॉस, एक अंदर की बात उन्होंने बता दी असल में, वो ये कि ये जो आजकल टच स्क्रीन्स वगैरह आ रही हैं ना, ये सस्ती पड़ती हैं कंपैरेटिवली बटन्स के। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें टच स्क्रीन्स देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं, कि गाड़ी के अंदर है ना स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग के बाद पूरे डैशबोर्ड पे वो लगी हुई है टच स्क्रीन, कितना एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेकिन आपको लगता कैसा भी हो, लेकिन कंपनी के लिए वो स्क्रीन लगाना कम खर्चीला है कंपैरेटिवली बटन्स के। ये फरारी के CEO ने कहा है कि बटन से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, लगभग डबल पड़ते हैं, इसलिए कंपनीज इन टच स्क्रीन्स की तरफ कस्टमर्स को जानबूझ के ढकेल रही हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो टच स्क्रीन सेफ भी नहीं होती हैं। सेफ ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने पर टूट के आँख में घुस जाएंगी, वो यूज़ करने में सेफ नहीं होती हैं। काफ़ी ध्यान चाहिए उनको यूज़ करने के लिए। थोड़ा सा भी इधर से उधर टच हो गया तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बंद की जगह खुल जाता है, खुल की जगह बंद हो जाता है। तो थोड़ा देखना पड़ता है, तब तक सामने वाला इंतजार नहीं करता, वो ठोक देता है आपकी गाड़ी, तो थोड़ा रिस्की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 66.2 लाख व्हीकल्स को डी रजिस्टर किया है। डी रजिस्टर मतलब कि डीजल गाड़ी है तो 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को डी रजिस्टर कर दो, पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को डी रजिस्टर कर दो। ऐसे करके 66.2 लाख गाड़ियों को डी रजिस्टर किया गया है, जिनको एक एक करके स्क्रैप किया जाएगा। अगर आप बचाना चाहते हो अपनी गाड़ी तो भाई दूसरे स्टेट्स में जाके अपने गाड़ी को रजिस्टर करा के चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है ना जो रोड पर चल रहे हैं दिल्ली में वो अभी भी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं जितनी ज़्यादा सरकार हटाने में लगी है। लेकिन अच्छी बात है ना, अगर जो हट रही हैं गाड़ियाँ वो भी ना हटे, बने रहें और नई और आते जाएं तो क्या हाल होगा दिल्ली का। हाँ, इथेनॉल से जुड़ी जो दूसरी न्यूज़ थी वो आ गई है भाई। इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनीज है, क्या हुआ ना शुरुआत में है ना ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना ज़्यादा चला, और आप तो जानते ही हो बिल्कुल आँख की तरह फैलती हैं यहाँ पे खबरें। तो बड़े बड़े लोगों ने है ना अपने बड़े बड़े प्लांट डाल दिए, इथेनॉल मैन्युफैक्चर करेंगे। अब तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़रूरत है, इथेनॉल बनाएंगे, बड़े बड़े प्लांट डाल दिए। अब भाई साहब इथेनॉल इतना ज़्यादा हो गया है बना के कि उसकी खपत नहीं हो पा रही है। तो इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनी जो नई खुली हैं उनका कहना है सरकार से कि एक काम करो, E20 की जगह E22 और E23 देने लगो। 2-3% में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज, इंजन, किसी भी चीज़ में। लेकिन ये जो दिक्कत पैदा हो रही है ना कि इथेनॉल रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, खपत नहीं हो पा रही है, वो हो जाएगा पूरा। मतलब कुल मिला के हमारी जेब जो है ना वो सतर हो जाएगी, कस्टमर की जेब कट जाए उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के ये है। तो कंपनीज वाले मिलकर ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट क्या करती है भगवान जाने।
स्कोडा वाले ईवी की तरफ ना जाते हुए दूसरे फ्यूल ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। देखो ईवी की डिमांड घट रही है इंडिया में, तो फिर भी ठीक है ईवी की डिमांड, इंडिया के बाहर जाओगे तो ईवी डिमांड और ज़्यादा नीचे है। स्कोडा वालों को अच्छा से पता है कि एक नई ईवी गाड़ी यहाँ लॉन्च करना कोई ज़्यादा वो नहीं है मुनाफे वाला काम। तो ये लोग है ना दूसरे फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं, सीएनजी की तरफ जा सकते हैं, फ्लैक्स फ्यूल की तरफ पता नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ईवी की तरफ जाने के चांसेस इनके कम हैं। NHAI कुछ बढ़िया काम करने वाला है, वो ये कि 40,000 किलोमीटर लंबा लगभग जो NHAI है वहाँ पर ये लोग AI कैमरा यूज़ करके पोर्ट होल्स मतलब कि गड्ढों को डिटेक्ट करेंगे और रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं, पर ऑटोमेटेड मेंटेनेंस होगा। मेरे को तो ये खबर बताते बताते ही मैं सोच रहा हूँ कि इस हिसाब से टोल कितना पहुँच जाएगा। मतलब अभी गड्ढे नहीं हैं तो टोल इतना है, सॉरी अभी जब गड्ढे हैं तो टोल इतना है, और जब गड्ढे नहीं हुए मैं कह रहा हूँ चलो कैमरा भी लग गए AI वाले तो वो कैमरा का पैसा भी हम टोल से ही निकाला जाएगा। छोड़ो। टाटा सियरा को वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है लॉन्च होने के इतने टाइम बाद भी। हो सकता है सियरा का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन टेस्ट हो रहा हो सकता है CNG वर्जन टेस्ट हो रहा हो, क्योंकि टाटा वाले तो भाई CNG देते हैं आजकल हर किसी गाड़ी में। क्या पता आने वाली उसके अंदर CNG, पता नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या आने वाला है। सियरा से रिलेटेड एक न्यूज़ और है काफ़ी तड़कती भड़कती हुई, वो ये टाटा वालों ने सियरा के माइलेज को अभी तक छुपा के रखा, लिटरली छुपा के रखा, क्योंकि 21 नवंबर को जहाँ तक मुझे याद है 21 नवंबर को ये जो ARAI वाले हैं इन्होंने सियरा में यूज होने वाले टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के माइलेज फिगर्स को रिवील कर दिया था, लेकिन टाटा ने नहीं बताया। अब जाके एक किसी बंदे ने RTI लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक RTI लगाई, तो उसमें निकल कर आया है कि सियरा का जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है कहाँ गए, उसमें 13.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। 13.5 13.5 kmpl का क्लेम किया जाता है। आपको ध्यान हो तो सियरा के लॉन्च के आसपास टाटा वालों ने नेट्रेक्स करके एक वो है, क्या कहते हैं यार भूल गया मैं, जो भी कहते हैं, वहां पर गाड़ी को टेस्ट किया था। 29.9 किलोमीटर प्रति लीटर का गाड़ी ने माइलेज दिया था। उस समय पर मैंने एक शॉट भी बनाया था ये क्लियर करने के लिए, ये इसका क्लेम्ड माइलेज नहीं है और क्लेम्ड के आसपास भी नहीं है, क्योंकि बहुत कंट्रोल्ड और फेवरेबल कंडीशन में उस गाड़ी का टेस्ट किया गया है जो रियल लाइफ से कोसों दूर है। ये मैंने रील बनाई थी, लोगों ने कहा था कमेंट बॉक्स में भाई तुम्हें तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है सियरा से, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम टाटा के खिलाफ ही बोलते हो, तुमने पैसे खा रखे हैं, बाकी सबसे पता नहीं कितने आरोप लगा दिए। अब आप खुद ही देख सकते हो कि क्लेम्ड माइलेज है 13.5 kmpl और आप लोगों को टेस्ट करके बताया गया था 29.9, डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, गाड़ी भारी है, ये है वो है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बहुत सेगमेंट में अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि डस्टर में 18 के आसपास माइलेज मिल रहा है और सियरा में 13 के आसपास। डीजल का माइलेज भी निकलकर इसका सामने आया है, 18.8 kmpl का माइलेज है डीजल में, और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का माइलेज कितना है वो अभी तक नहीं पता है। चेरी जीकू कोई भी है, कू है, J5 को स्पॉट किया गया इंडिया में टेस्ट करते हुए। ये भी इंडिया आने वाली है शायद, यहाँ तक देखते हैं, शायद JSW लेके आए इसको। होंडा सिटी के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है, इसको भी लॉन्च किया जाएगा इस साल के आखिर तक या हो सकता है अगले साल की शुरुआत तक। JSW और चेरी वाले मिलकर जो EV लॉन्च करने वाले हैं उसकी टेस्टिंग करते हुए देखा गया है उज्जैन के आसपास। मारुति वाले एक गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एंट्री लेवल गाड़ी आने वाली है ऑल्टो के सेगमेंट में, वो तो है ही। पंच की जो सक्सेस है ना वो मारुति को ज़्यादा खटक रही है, क्योंकि जिस सेगमेंट में पंच आती है, जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, उस पर डोमिनेट करती है मारुति, और उस डोमिनेशन को हिलाने वाली इस समय इकलौती गाड़ी जो है वो पंच है, धड़ाधड़ बिक रही है। तो मारुति सोच रहा है कि यार अपनी एस्प्रेसो फेल हो गई, अपन ने SUV बनाने की कोशिश की थी, इग्निस अपनी फेल हो गई, SUV बनाने की कोशिश की थी, अब अपन एक छोटी माइक्रो SUV लॉन्च करते हैं पंच की सेगमेंट में जो पंच की सेल्स को खा सके। तो ये लोग उसके ऊपर काम शुरू कर दिए हैं, कब तक आएगी नहीं पता, लेकिन हाँ काम शुरू कर दिए हैं। तो पंच की सेगमेंट में आपको एक मारुति की गाड़ी देखने को मिलने वाली है। तो फोर व्हील मार्केट की बात करें तो न्यूज़ इतनी थी। टू व्हील मार्केट में जाते हैं तो रॉयल एनफील्ड ने ग्यूरेला के 450 अपेक्स एडिशन को लॉन्च किया है 2.49 लाख रुपीस में। इसमें वही 452 सीसी वाला इंजन मिलता है, 40 bhp की पावर, 40 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स है।
बाकी 2.49 से 2.72 लाख रुपीस तक की ये मिलती है। ट्रायम्फ ने 6 और 7 अप्रैल को 350 सीसी वाली बाइक्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। नई बाइक्स होंगी, देखते हैं कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। 350 सीसी की वजह से ये है कि ज़्यादा अप्रोचेबल होगी आम जनता के लिए। न्यूज़ तो बहुत से हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।